हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के श्रृंगार के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि के प्रारंभ के मतलब पहले दिन वाले श्रृंगार बता रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं वो छापा के वस्त्र है। मतलब कि छापा मतलब जो नाम है उसी तरह छाप होती है। वो वीविंग होता है ना, जैसे वो नहीं है, सिर्फ ऊपर छाप है। वो ये देखो जरी की छाप है। और ये वस्त्र स्पेशली अस्तर वाले होते हैं। तो अभी मैं जो भी श्रृंगार हमें चाहिए वो सभी श्रृंगार ढूंढ के निकाल रही हूँ। तो देख लीजिए, इस तरह की मैंने आप लोगों को बताया ही था कि इस तरह के कंटेनर में मैं श्रृंगार रखती हूँ। अलग अलग इसमें जो बॉक्स होते हैं इसके अंदर से ढूंढना इजी होता है। तो मुझे इसी तरह से पसंद है तो मैं इस तरह से रखती हूँ। तो सबसे पहले हम इस तरह से श्रृंगार की प्रिपरेशन कर लेंगे कि हम आज श्री ठाकुर जी को क्या क्या धरेंगे। तो पहले दिन हमारे गुरु घर में पहले दिन कुल्हे पाग के श्रृंगार होते हैं और उसके बाद से एक दिन टिपारा और एक दिन मुकुट काछनी के श्रृंगार इस तरह से होते हैं। तो मैं पहले दिन के श्रृंगार बता रही हूँ, बाकी दूसरे दिन से आप अपनी हिसाब से एक दिन टिपारा और एक दिन मुकुट काछनी के कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो मोर पंख की चंद्रिका ये जोड़ बोलते हैं वो अभी मैं निकल रही हूँ। और इस बार रेड कलर की कुलेह पाग आएगी। हर बार जितनी भी बार मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में दिखाया है तब हर बार केसरी कलर की आती थी, इस बार रेड कलर की आएगी। तो इस बार मैं स्नान अभ्यंग वो कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने अगली वीडियो में दिखाया है कि अभ्यंग श्री ठाकुर जी को किस तरह से करते हैं। हर उत्सव पे अभ्यंग होता ही है। तो इस तरह से स्नान करने के बाद हम श्री ठाकुर जी को वस्त्र धरेंगे और अब श्री ठाकुर जी को हम श्रृंगार करेंगे। और अभी ये जो वीडियो में जो मैंने वस्त्र धरा है ना, वो रेड कलर ऐसे ही प्लेन है क्योंकि वो जो छापा का वस्त्र मेरे पास है वो छोटी साइज का है, इसीलिए फिर आप बाद में बताना नहीं कि दिखाया यही और बाद में और कुछ था, इसीलिए मैं पहले से ही आपको क्लियर कर देती हूँ। उस दिन एक जोड़ी के श्रृंगार भारी श्रृंगार आएंगे तो हाथ त्रवल हार सब कुछ हम धरेंगे। उसके बाद लास्ट में भी एक माला जी आती है सिंगल मोती की। ये श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त के वो ये हीरा के कड़ा है और ये लगाव की हेल्प से हम ये मस्तक पे कुल्हे पाक को लगाएंगे और उसके आसपास मोती की लड़ लगाएंगे। ये देखो, इसे लड़ कहते हैं। अब इस साइड भी इस तरह से करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे पहले से ही प्रिपेयर करके तीनों साइड से पहले लगाने के बाद भी आप कुल्हे पाग और शीश-फूल धर सकते हैं। अब ये कुल्हे पाग है तो इसके ऊपर सिरपेच नहीं आता है, इस तरह से गोटी आती है, तो अभी वो धर रही हो। अब हम कंठ में कर्णफूल धरेंगे। मकराकृत के मैंने कर्णफूल धरे हैं। इस तरह से भी आप लड़ धर सकते हैं, पर मुझे पहले से ही पीछे ही मतलब कि पसंद है तो मैं पहले से ही इस तरह से धरती हूँ लड़ को। आपको जिस तरह से पसंद है उस हिसाब से आप धरिएगा। ये जो मोरपंख की ये जोड़ है उसके ऊपर एक चंद्रिका होती है, तो इस तरह से मैं लगाव लगाने के बाद पीछे से चिपका रही हूँ। अब हम श्री ठाकुर जी को हाथ धरेंगे और उसके बाद त्रवल धरेंगे। जैसे भी नवरात्रि में छापा के वस्त्र और ओढ़नी होता है उस तरह से साज भी छापा के ही होते हैं। जो कलर के साज होते हैं उसी कलर के वस्त्र होते हैं। ये हमारे प्रभु का छोटू सा नकवेसर। अब हम श्री ठाकुर जी के श्रीअस्त के नीचे ये छोटू सा तकिया रखेंगे।
ये मखमल का है। अब हम गादी माला धरेंगे। अभी हमारे पास फूल माला नहीं है, तो मोती की फूल माला के भाव से इस तरह से हम धर सकते हैं। ये चोटी जी हीरा पन्ना मानिक की है, वो मैं धर रही हूँ। आप इस तरह से भी धर सकते हैं, कोई नीचे ऐसे ही रख देता है, कोई इस तरह से श्रीमस्तक से लगा के भी आप धर सकते हैं। ये मैं आपको श्रृंगार का अच्छे से दिखे इसीलिए वाइट गद्दी पे भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे कि किस तरह से हमने ये सब किया है। फिर भी इस मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात बता दूं कि मुझे पता नहीं था कि दान लीला में चोटी जी क्यों नहीं धरते हैं, तो किसी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि वो ठाकुर जी जब गोरस लेके भागे तो उनकी सखिया गोपियाँ होती है, वो चोटी खींच ना ले, इसीलिए श्री ठाकुर जी दान लीला के दिनों में चोटी नहीं धरते हैं। तो उन्हें मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। फिर भी आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।